बीमार पड़ जाए तो डर लग रहा है कि बीमार अगर कहीं पड़ गए तो इधर क्लासेस बच्चे वैसे ही गड़बड़ा जाता है। हाँ, तुम लोगों को नहीं आए। देखिए बच्चों, ये हमने थर्ड पेपर में शुरू किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक बताया था। अब देखिए, फार्मूले याद करना है। अब है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है तो मेन चीज बतानी है। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। क्या है कि एक टारगेट होता है, ये है टारगेट, मेटेलिक टारगेट। इस पे फोटॉन इंसिडेंट हुआ, इसकी एनर्जी है h न्यू, मोमेंटम है h न्यू अपॉन c, h न्यू अपॉन c। फोटॉन जो है स्कैटर्ड कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन से डेविएट कर जाता है, ठीक है। डेविएट कर गया फाई एंगल पर, और उसने इलेक्ट्रॉन को रिक्वाइल कर दिया। m मास का इलेक्ट्रॉन वहां से निर्गत कर दिया v वेलोसिटी से। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिक्वाइल कर दिया, ठीक है। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी थी h न्यू, स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी थी h न्यू डैश अपॉन c। स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी थी h न्यू डैश अपॉन c, ठीक है, h न्यू डैश अपॉन c। तो व्हेन हायर एनर्जी फोटॉन, व्हेन हायर एनर्जी फोटॉन, व्हेन हायर एनर्जी फोटॉन, जब हायर एनर्जी फोटॉन इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट, जब हायर एनर्जी फोटॉन इंसिडेंट होता है टारगेट पर, इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट, देन इट बिकम्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड कर जाता है। हायर एनर्जी ए योग, एक कॉपी जिसपे हम कल लिख रहे थे पॉइंट्स, मेज पे देखो एक और कॉपी है जिसमें हम रात में पॉइंट लिख रहे थे, पॉइंट्स लिख रहे थे। एक और कॉपी है, ले आओ जरा। पॉइंट्स लिखने? मतलब हमने कॉपी में पॉइंट्स लिखे थे। कौन सी कॉपी है? एक और कॉपी है, ऐसी रजिस्टर है, पीला नहीं है, और भी 2 कलर का रजिस्टर है, वो ले पहले ले आओ। व्हेन मेज पे रखा होगा, मेज पे ग्रीन, हाँ कुछ ग्रीन और कुछ वैसा है। व्हेन हायर एनर्जी फोटॉन इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट, देन इट बिकम्स स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड कर जाता है आफ्टर रिक्वाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिक्वाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल करने के बाद फोटॉन जो है स्कैटर्ड कर गया, इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल किया। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द कॉम्पटन इफेक्ट, दिस इज द, हाँ यही, दिस इज द कॉम्पटन इफेक्ट। लगा दो जरा, पर्दा लगा दो, बोर्ड पे चमक, भगा दो भगा दो। अरे यार तुम, ठीक है। तो ये दिस इज द कॉम्पटन इफेक्ट, कह दो, 2 आंटीज कह दो, कॉम्पटन इफेक्ट।
कॉम्पटन इफेक्ट, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट किस कंजर्वेशन को ओबे करता है। बीएससी सेकेंड ईयर आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने पे फोकस नहीं करना, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आने हैं जिसमें से 75 आपको करने हैं। तो इजी ऑब्जेक्टिव रखने का ध्येय है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे। तो अगर तुम्हें पूरी थ्योरी आती है तो हर पेपर से 25 करने हैं, 20 तक तो आप कर ही लेंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। पता चला तुमने 1000 ऑब्जेक्टिव लगाए और कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम सही नहीं कर पाओगे। आपने भले कम ऑब्जेक्टिव लगाइए, पर आप थ्योरी जो हम भेज रहे हैं उसे प्रॉपर तैयार करिए। तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, कॉम्पटन इफेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है। एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो एनर्जी बिफोर कोलिजन देखिए, एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है एचनी। ठीक है, एचनी। टारगेट में इलेक्ट्रॉन किस में है? रेस्ट में। इसकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी m0c²। याद कर लीजिएगा, रेस्ट मास एनर्जी। स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी है hν डैश। रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है mc²। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आया, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपका आया ये एनर्जी ऑफ रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन, E बराबर mc²। ये आइंस्टीन मास एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से बताया है। तीसरा पॉइंट, कॉम्पटन इफेक्ट ओबे द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। कॉम्पटन इफेक्ट किसको ओबे करेगा? कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। कॉम्पटन इफेक्ट ओबे द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। कॉम्पटन इफेक्ट ओबे द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। किसको ओबे कर रहा है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को ओबे कर रहा है। तो इंसिडेंट फोटॉन का लीनियर मोमेंटम, तो आप ये ले लीजिए, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। रेखीय संवेग कोलिजन के पहले का और कोलिजन के बाद का। और ये पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे और फिर वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस के अलोंग लगाते हो
तो ये आएगा एच न्यू अपॉन सी, इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो लीनियर मोमेंटम जीरो, रेस्ट में है तो लीनियर मोमेंटम जीरो। स्कैटर्ड किया तो एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, और ये एम बी कॉस थीटा, ये आएगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है भाई, देखिए फोटॉन इंसिडेंट हुआ, इसका लीनियर मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी एक्स पर, ये किस में है, रेस्ट में, रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या है, जीरो। स्कैटर्ड किया, मोमेंटम क्या आएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, ये मोमेंटम क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आइए वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये खैर नहीं पूछा जाएगा, इतना टिपिकल नहीं पूछेंगे पर बता दे रहे हैं, मेन आपका ये है कंजर्व, ये वाला एक बार पूछा जा सकता है, ये वाला लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर, ये है, पर फिर भी हमने बता दे रहे हैं। अब देखिए फोटॉन एक्स पर है तो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम है वाई पर जीरो, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में जीरो। स्कैटर्ड फोटॉन का लीनियर मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, ये प्लस एक्स प्लस वाई में गया और ये माइनस में, माइनस एम वी साइन थीटा, माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो ये आपके बने जाके। अब इसमें जो प्रूव होके आया वो वेवलेंथ का चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा है, स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा डैश, लैम्डा डैश। तो अब आपका कॉम्पटन शिफ्ट, शिफ्ट डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो कॉम्पटन शिफ्ट याद रखिएगा लैम्डा डैश माइनस है। स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ, स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ, और ये वैल्यू आएगी एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई। अगर फाई की वैल्यू 0 हो तो कोई वेवलेंथ नहीं होगा, नो कॉम्पटन। अगर आपका इफ फाई 0 तो कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, सीधा निकल गया, तो उस स्थिति में डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो डेल्टा लैम्डा बराबर डैश माइनस लैम्डा 0, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा। तो वेवलेंथ आपकी सेम आती है। अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया, रफ कर दे इधर, एक इधर से। अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, इफ फाई बराबर पाई बाई 2, ठीक है, तो आपका ये आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगी कॉस पाई बाई 2 0 है, तो आपका डेल्टा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम नॉट सी आएगी। नोट कर लीजिए बेटे, स्पीड में नोट करना है, नहीं तो फिर कॉपी दे देंगे, उससे नोट कर लेना, कॉपी से कर लेना, टाइम लगेगा ना। अब यहाँ पर
आइए डायरेक्शन ऑफ रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन 7th नंबर पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन tan थीटा बराबर cot phi by 2 अपॉन 1 प्लस बीटा cot phi by 2 1 प्लस बीटा cot phi by 2 बीटा की वैल्यू है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ये आपकी आती है बीटा की वैल्यू, तो ये आपका है डायरेक्शन है ना थीटा, तो थीटा नहीं आएगा tan थीटा आएगा। tan थीटा बराबर cot phi by 2 लर्न करना 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, आ गया। बीटा एक कांस्टेंट माना है, यहाँ बार बार टर्म आ रहा था बीटा, तो उसकी टिपिकल वजह से उसको एच न्यू अपॉन एम नॉट सी, एच न्यू एनर्जी है, एम नॉट रेस्ट मास और सी स्पीड ऑफ लाइट है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सी वही है। ठीक है, अब आइए जरा अब देखिए 8 नंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायल हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और यहाँ पर ये वैल्यू निकाली गई न्यू डैश की वैल्यू निकाली गई, याद करिएगा न्यू के फॉर्म में, न्यू अपॉन 1 प्लस 2 एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर phi by 2, साइन स्क्वायर phi by 2। ये है आपकी न्यू डैश बराबर न्यू अपॉन 1 प्लस 2 एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर phi by 2। ठीक है, रिलेटिविस्टिक, ये आपको न्यू की वैल्यू, रिलेटिविस्टिक तो याद करना है, ठीक है। थोड़ा टिपिकल चीज़ें थी, डायरेक्शन से चीज़ थोड़ी टिपिकल आई, बड़े बड़े प्रूफ थे, हमने रिजल्ट बता दिए। ठीक है, अब देखिए रिलेटिविस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वही कॉम्पटन इफेक्ट है। जैसे आपका आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा दिया है, आपको दे देंगे क्लास। ठीक है, रिलेटिविस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लाइट पड़ी और एक प्लेट है मेटेलिक प्लेट, और उस पर लाइट पड़ी और उससे इलेक्ट्रॉन निकला,
तो अगर रिलेटिविस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो वही कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, रिलेटिविस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, अरे रिक्की ये साइज है किताब का। क्या किया हुआ? हाँ हाँ, हाँ बोलो। तो उसका साइज वही बदलेगा कि तुम बदलोगे? तो ठीक है, हमको ठीक है, तो फिर हम अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा ये कह रहे हैं चाचा को कोटेशन दे दो अपनी तीनों में निकाल के। हम कह रहे हैं साइज लिख के दे देना, साइज लिख के। ठीक। अच्छा वो कोटेशन दे दो चाचा को। अरे जोड़ के दो, जो 3 रेट दे दो जिसमें मिनिमम रेट हो, 3 बना दो। चलो फिर मैं आता हूँ। फिर लेट ना हो जाए, तुम निकाल लो। ठीक, चलो ठीक 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 ठीक। हाँ जीजा जी, घर पे हैं। रूबी गई है, ड्राइवर गया है और वो गया है वो मामा का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुकेश यादव हैं? ठीक 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 ठीक। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चल। अब देखिए रिलेटिविस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? वो कॉम्पटन इफेक्ट। हाँ बोलो। हाँ किताब तो ले ही आओ, साइज वही से सेट करवाएंगे। और साइज लिखवा दो, साइज लिखवा लो, साइज लिखवा लो। हाँ तो रिलेटिविस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द कॉम्पटन इफेक्ट। और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटान होता है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर फोटान कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होता। ठीक है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटान is completely disappear, is completely disappear। ठीक है,
बट नॉट सो इन कॉम्पटन इफेक्ट। पर कॉम्पटन इफेक्ट में तो स्कैटर्ड कर रहा है, दिस अपीयर, बट नॉट सो इन कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, बट नॉट सो इन कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब आइए मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ भाई, जैसे जो यहाँ से आया ऐसे सोचो ना, एनर्जी थी फोटान की एच न्यू, यही स्कैटर्ड करके एच न्यू डैश, तो एच न्यू डैश माइनस एच न्यू तो काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या चेंज हुआ? जो यहाँ से इंसिडेंट हुआ, जो स्कैटर्ड हुआ, स्कैटर्ड माइनस इंसिडेंट, ऐसे हुआ नहीं। एच न्यू तो ज़्यादा थी ना एनर्जी, एच न्यू से एच न्यू डैश करो, है ना, तो इंसिडेंट माइनस स्कैटर्ड। ये न्यू डैश की वैल्यू और बताइए, न्यू अपॉन 1 + 2 एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ये सब बहुत बड़े प्रूफ हैं जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बता रहे हैं। अब देखिए मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। तो जो प्रत्येक मूव करने वाला पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर दिखाता है। तो वो पार्टिकल कोई साधारण पार्टिकल नहीं है, वो पार्टिकल है जिसका एक सर्टेन मास है और एच न्यू एनर्जी ले लिया, तो वो पार्टिकल। तो ये देखिए इनका कॉन्सेप्ट था, ये पार्टिकल है मान लो, ठीक है, एच न्यू एनर्जी लेके चल रहा है। एच न्यू एनर्जी, अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, तो इलेक्ट्रॉन का तुमको रेस्ट मास मालूम है 9.1 × 10⁻³ -31, और सबके लिए एक ही सा है, वैसा पार्टिकल, ठीक है। और एच न्यू एनर्जी लेके जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर दिखाएगा, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं, एवरी मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल represent both particle and wave nature. Every moving particle represent both particle and wave nature. वो दोनों को दिखाता है, पार्टिकल नेचर को दिखाता है और वेव नेचर को भी दिखाता है। तो एवरी मूविंग पार्टिकल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। वेवलेंथ ऐसे पार्टिकल की जो एच न्यू वेव लेकर चल रहा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऐसे पार्टिकल की क्या कहलाएगी? पार्टिकल वेव लेके चल रहा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल containing the wave, containing the wave, जो वेव कंटेन करके चल रहा है, ठीक है। वेवलेंथ उस पार्टिकल की जो वेव कंटेन करके चल रहा है, लैम्डा बराबर h/mv या h/p। p पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, m मास है, v वेलोसिटी है पार्टिकल की। p लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, m
मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो लैम्डा की वैल्यू भाई ऐसे देखो, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने k से दिखा दिया, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, तो k बराबर p² अपॉन 2m, p बराबर p² बराबर 2m के, p² बराबर 2m के, p² बराबर 2m के, या p बराबर √2m के। तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू h अपॉन p, h अपॉन √2m के। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ के। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ के। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी के का मान क्यूबी के बराबर है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्यू है चार्ज और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन √2m के का मान क्यूबी रख दिया, के का मान क्या रख दिया क्यूबी, तो लैम्डा बराबर h अपॉन √QB 2m QB। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, m मास का पार्टिकल है, h न्यू एनर्जी लेकर मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी दर्शाता है। दिस पार्टिकल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, दिस पार्टिकल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। एवरी मूविंग पार्टिकल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दिखाता है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल कंटेनिंग द वेव, जब वेव कंटेन करेगा तभी होगी। लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv, h अपॉन p। m मास है पार्टिकल का, v वेलोसिटी है पार्टिकल की, p है लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ mv², mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, p² अपॉन 2m। तो p² बराबर 2m के, p बराबर √2m के, तो लैम्डा बराबर h अपॉन p, h अपॉन √2m के। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू k बराबर QB भी पढ़े हो, Q है चार्ज, V है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन √2m के का मान रख दिया, तो k का मान QB, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के।
अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर इस तरह भी ली जा सकती है तो ये 5 पॉइंट में बना आपका डी ब्रॉगली 5 पॉइंट, 5th पॉइंट, के की वैल्यू 3/2 kT भी ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बीएससी पार्ट 1 में पढ़े हो, गैस मॉलिक्यूल या पार्टिकल के लिए 3/2 kT। भाई ये जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी दिखाता है। तो इसके लिए 3/2 के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। 3/2 kT, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kT के भी बराबर। अब लैम्डा का मान h/√2mk है। ये मतलब जो मटेरियल पार्टिकल होता है उसे हम मोनो एटॉमिक गैस की तरह मान लेते हैं। मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है तो 3/2 kT, डाई एटॉमिक में 5/2 kT, ट्राई एटॉमिक में 6/2 kT। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो 6 की जगह 7, ठीक है, ये हो जाता है। तो 3/2 तो h/√2m के का मान 3/2 kT। 2 से 2 कट गया तो लैम्डा बराबर h/√3m kT, ये आया 3m kT। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे कभी न्यूमेरिकल आ जाए और 2 डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं और वेव मतलब दे दिया एक टेम्परेचर पर वेवलेंथ है लैम्डा, टेम्परेचर डबल कर दिया जा रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी? तो आपका ये रहेगा λ1/λ2 स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1, उल्टा जाएगा T2/T1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप छोटा मोटा न्यूमेरिकल लगाओगे। आप जरा एक पॉइंट, एक डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने इस मैटर वेव का एग्जिस्टेंस रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, ये लिख दे रहे हैं 6 नंबर। डेविएशन एंड जर्मर, डेविएशन एंड जर्मर इन जर्मर represent the wave nature of particle represent the wave nature of particle in किस सन में किया? 1927 में, 1927 में। अब एक से एक टीचर है का सन दे दें इसलिए आपका। और इन्होंने जीपी थॉम्सन जीपी थॉम्सन ने 1928 में इन्वेस्टिगेट किया है मैटर वेव इन फास्ट मूविंग पार्टिकल, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द फास्ट मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने स्लो मूविंग पार्टिकल को एनालाइज किया, स्लो मूविंग पार्टिकल।
धीमे चलने वाले पार्टिकल को डेविएशन जर्मर ने एनालाइज किया और जीपी थॉमसन ने फास्ट मूविंग पार्टिकल को एनालाइज किया। ये बच्चों आज की ये क्लास हो गई। दूसरी क्लास अभी फिर कर रहे हैं, ठीक है। जरा इनके